इनका जो है सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करे। आज हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई चप्पल ही उसकी उतार ली। नारेबाजी जुमलेबाजी कोई इनसे करना सीखे। नारेबाजी जुमलेबाजी करने में इन्होंने PhD जो है महारत हासिल है इन्हें। जितनी बची है अकड़ उसे भी तोड़ेंगे, जितनी बची है अकड़ उसे भी तोड़ेंगे, कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। और किसान मजदूर एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे। जिस तरह से वहाँ क्रेडिट ले रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन हुआ तो पूरे देश में। मैं जाति से मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं सुबह से लेकर के शाम तक राम राम करता हूँ। मैं चाचा राम राम, ताऊ राम राम, जो भी मिलता है उससे राम राम करता हूँ, श्रद्धा भाव के साथ करता हूँ। तो राम पर किसी का एक का एग्रीमेंट नहीं है। किस खिलाफ अगर बोले तो वो आतंकवादी, और जो इनके पक्ष में झूठी हाँ करे वो राष्ट्रवादी। तो प्रधानमंत्री जी आपके झूठे राष्ट्रवाद को देश की जनता पहचान चुकी है। और जो सर अभी बंगाल में इलेक्शन है, असम में भी इलेक्शन है, अलग अलग जगह पे भी इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन अभी हम बात बंगाल की कर रहे हैं। किसान यहाँ पर है, लगभग 3 महीने अभी क्रॉस हो चुके हैं, आप लोग लगातार यहाँ पर है, लेकिन बंगाल में रैली में अमित शाह ये बता रहे हैं कि वहाँ पर परिवर्तन रैली कर रहे हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसमें क्या कहें? कहा कि इस दौरी सियासत का बस इतना सा फसाना है, इस दौरी सियासत का बस इतना सा फसाना है, और बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। लगातार सरकार यही कर रही है, यहाँ पर आग लगाई और वहाँ पर जाकर के जो है मातम मना रहे हैं, वहाँ पर बता रहे हैं इसकी जो है भाई लूट रहे हैं कि यहाँ पर परिवर्तन चाहिए। किसानों का ममता दीदी ने भला नहीं किया। पंजाब के नगर निकाय के जो नतीजे आए उनसे स्पष्ट हो जाता है। कहा कि जिस तरह से नगर निकाय के नतीजे आए उसके बाद शिरोमणि अकाली दल का और जो भारतीय जनता पार्टी का सुपला साफ हुआ। कहा कि जितनी बची है अकड़ उसे भी तोड़ेंगे, जितनी बची है अकड़ उसे भी तोड़ेंगे, कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। और किसान मजदूर एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे। जिस तरह से वहाँ क्रेडिट ले रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन हुआ तो पूरे देश में हुआ। 2014 में परिवर्तन, 2014 में पूरे देश में परिवर्तन हुआ। यूपी उत्तराखंड में हर जगह जो है परिवर्तन हुआ, परिवर्तन की बयार हुई। बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर लगाए जाते थे कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल ने तो सेंचुरी, हाँ वही तो कह रहे हैं। तो बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली सरकार आज ये बताए कि जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें 1 पैसा भी 1 रुपया बढ़ता था, वो डीजल पेट्रोल जो 50, 55 और 60 रुपए मिला करता था यूपीए की सरकार में, वो महंगाई डाइन हुआ करती थी। लेकिन अब जो है 100 रुपए पेट्रोल और जो है LPG का सिलेंडर जो 400 मिला करता था यूपीए की सरकार में, वो डाइन था और अब 800 रुपए का। तो जो महंगाई कांग्रेस की सरकार में डाइन हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो भौजाई हो गई है। वो पूरी तरह से वो महंगाई राष्ट्रवादी हो गई है, उसे राष्ट्रवादी का अमली जामा पहनाया जा रहा। अब ये देश हित में खर्च हो रहा है। पहले पता नहीं पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए पैसा खर्च होता था। तो इनके जो लगातार जो तर्क देते हैं ना, इनके तर्क में कोई भी तर्क संगत जवाब इनके पास है नहीं। ये भी राष्ट्रवादी है। अरे ये राष्ट्रवाद, बिल्कुल राष्ट्रवाद इनके लिए होगा, लेकिन किसानों का जो पेट है वो राष्ट्रवाद से नहीं भरेगा ना। राष्ट्रवाद से, मंदिर मस्जिद से जो है पेट नहीं भरता ना। कहा कि ना मस्जिद की बात हो, ना सिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। तो पहले जो है जो चीज़ है, जो हमारी ज़रूरत की सामग्री है, पहले उन पर बात होना चाहिए। डीजल पेट्रोल हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। हमें जो है हमारी हर चीज़ के लिए, जब हम खेतों में पानी देते हैं उसके लिए डीजल चाहिए, हमारे ट्रैक्टरों के लिए डीजल चाहिए, हमारी जो है चीज़ों के लिए पेट्रोल, हर चीज़ जो है दिनचर्या का हिस्सा है। उन पर लगातार जो LPG का सिलेंडर जो है 400 से 800 कर दिया। ये आज महंगाई लगातार दिन ब दिन जो है बढ़ रही है। आप कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार का नियंत्रण नहीं है आज जो है महंगाई पर। आप कह रहे हैं पिछली सरकारों की जो है नाकामियों का स्लोगन ही बनाते हैं। अच्छा बिल्कुल, स्लोगन तो बढ़िया। नारेबाजी जुमलेबाजी कोई इनसे करना सीखे। नारेबाजी जुमलेबाजी करने में इन्होंने PhD जो है महारत हासिल है इन्हें। जो लगातार ये जो है चीज़ें, जब तक ये विपक्ष में थे, जिन चीज़ों का ये विरोध करते थे, जिन पॉलिसियों का विरोध करते थे, यूपीए सरकार जिन पॉलिसियों को लाना चाहती थी, जिन पॉलिसियों का इन्होंने विरोध किया, सबसे पहले सत्ता में आए, हुकूमत में आए, इन्होंने उन्हीं पॉलिसियों को जो है सबसे पहले लाए। आधार कार्ड का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आती है तो सबसे पहले आधार कार्ड अनिवार्य कर देती है। GST 18% यूपीए की सरकार की GST का विरोध करने वाली सरकार जब सत्ता में आती है तो 28% GST लेकर के आती है। तमाम और चीज़ों का जो है विरोध करने वाली सरकार जब सत्ता में आती है तो जो उन पॉलिसियों को सबसे पहले खुद बढ़ावा देती है। तो ये जो सरकार है इसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो कहती है वो वाकई करती नहीं है। और इन्होंने
इन्होंने जो है तमाम चीज़ें कहीं। इनका जो है सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफ़र करे, आज हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई चप्पल ही उसकी उतार ली। ये किसान को फटे हाल देखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते देश का किसान खुशहाल हो। ये वहाँ पर जा रहे हैं, राम के नाम पे, काली के नाम पे जो है वोट बैंक जो है डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में चुनाव में। सरस्वती पूजा हाँ 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 बिल्कुल। तो ये पता नहीं इनका जो है राम के नाम पर एग्रीमेंट हो गया है। मैं जाति से मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं सुबह से लेकर के शाम तक राम राम करता हूँ। मैं चाचा राम राम, ताऊ राम राम, जो भी मिलता है उससे राम राम करता हूँ, श्रद्धा भाव के साथ करता हूँ। तो राम पर किसी का एक का एग्रीमेंट नहीं है। किसी ने कहा है, जिस तरह से दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियां हैं कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। सर आपने तो दिल जीत लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए आप मुसलमान हैं, लेकिन सुबह से शाम तक राम राम कहते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। और यही बने, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ मैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए टोपी भी लगाऊंगा, तिलक भी लगाऊंगा। ये मेरा श्रद्धा भाव है। और जो है मैं ये नहीं है कि मुझे राजनीति करनी है, हिंदुओं का वोट चाहिए तो मैं राम राम करूंगा। मैं श्रद्धा भाव की नीयत से जो है करता हूँ। तो कहा कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे, पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे, ये हिंदुस्तान बनेगा जन्नत तब जब हिंदू और मुसलमान से पहले इंसान दिखाई दे। हिंदू मुसलमान से ये बहुत बढ़िया बात इस प्रधानमंत्री ने देश को धर्म, भाषा, जाति, मजहब के आधार पे विभाजित किया, उतना हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री ने विभाजित नहीं किया है। हिंदू खतरे पे है, यही बातें बार बार। कोई खतरे नहीं है, इसकी कुर्सी खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू सुरक्षित है। असल में इसकी गद्दी खतरे में है, इसीलिए समाज को हिंदू और मुस्लिम के आधार पे तोड़ना चाहता है। हम लोगों को समझना होगा, इनकी चालें समझनी होगी। हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह हिंदू मुस्लिम धर्म, जाति, मजहब नहीं है, गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है। हमें इनसे लड़ना होगा, हमें आपस में मेल जोल से रहना होगा। ये 7 साल में अब जब कुछ नहीं कर पाया तो हिंदू खतरे में राग अलापने लगा। हमें समझना होगा इनकी घटिया चालों को, इनकी तिलस्मी चालों को समझना होगा। हमें एकजुट रहना होगा, एकजुट रहना होगा। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है सर। इसमें एक बात मुझे याद है, पहले हम लोग पढ़ने के लिए मिलते थे, 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर को फायदा होते थे। क्या ऐसा ही कुछ लग रहा है आपको? नहीं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े और सत्ता को फायदा हो। ये सत्ता पक्ष जितने भी चाले चल ले, घिनौनी चाले चल ले, हमारा जो समाज है वो बहुत ही एकत्रित है। आप देखिए किसान आंदोलन का जो सबसे बड़ा फायदा रहा, दिल्ली में आपको याद होगा कि इतने भयानक दंगे हुए, समाज में कितना जहर घुल गया था। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि किसान आंदोलन ने सारे समुदाय को आपस में मिला दिया। यहाँ सभी, कोई जाति मजहब नहीं, सबसे पहले सब किसान है, सब देश का नागरिक है। एक देश के बेहतरी को सोचने वाला एक आम जनमानस और एक देश के भले के लिए सोचने वाला यहाँ पे देशभक्त नागरिक है। कोई यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे सब देश का नागरिक है। किसान है, इसमें कोई धर्म नहीं है। देखिए हर समय जब भी मुंह खोलेगा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। भाई आप भारत के प्रधानमंत्री, आप भारत की बात करिए ना। जब मुंह खोलेगा पाकिस्तान, अब ना कभी शिक्षा पे बात करेगा, ना कभी स्वास्थ्य पे बात करेगा, ना कभी रोजगार पे बात करेगा। महंगाई इतनी चरम पे है, लोग 2 वक्त का रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं। बेरोजगारी अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये भी तो राष्ट्रवादी है क्या सर? नहीं, राष्ट्रवाद के नाम पे सारे घिनौने पाप जो इन्होंने देश को सुनहरे सपने दिखाया था, अच्छे दिनों का सपने दिखाया था, वो तो जो है लोग अब कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन। जो पुराना दिन था वही दिन वापस लौटा दो। अच्छे दिनों के नाम पे ये नरक से भी बदतर दिन ले आया है। सर अभी जो पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, क्या ये भी राष्ट्रवादी है? एक बार बताऊं, आपने परिवर्तन की बात करी, पेट्रोल की बात करी, इन्होंने राष्ट्रवाद का मतलब ही बदल दिया। यानी परिवर्तन किया है इन लोगों ने, लेकिन राष्ट्रवाद शब्द का परिवर्तन कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा, जो इनकी चापलूसी चाटुकारिता करेगा, वो इनका राष्ट्रवाद है। जबकि हम लोगों का राष्ट्रवादी है कि हम देश की बात करें, देश के शहीदों की बात करें, देश के किसान कमेरे मजदूर की बात करें, देश की प्रत्येक आबादी की बात करें। लेकिन इनका राष्ट्रवाद ये रह गया है कि जो इनके पक्ष में बात करेगा, जो इनकी चापलूसी करेगा, वो राष्ट्रवाद है। ऐसा राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। हमारे देश की एक 20-22 साल की लड़की जो इन किसानों के समर्थन में विश्व पटल पर हमारी आवाज उठाती है, दिशा रवि, उसको आप देशद्रोह के मुकदमे में जेल भेज देते हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपका राष्ट्रवाद का दिशा रवि क्या, इनके लोग IT सेल के द्वारा कहते हैं कि दिशा रवि
से जुड़ी हुई थी। क्या आप लोगों को पता है कि इस देश का नौजवान पढ़ा लिखा है? दिशा रवि एक ग्रेटा थनबर्ग नाम की पर्यावरणविद है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने की, पेड़ों को बचाने की, नदियों को बचाने की, पहाड़ों को बचाने की लड़ाई लड़ती है। आप लोगों ने वो जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर उन्होंने एक प्लान बनाया है कि वे लोग पढ़ने वाले भी हैं, तो एक फ्राइडे दिन उन्होंने निश्चित कर लिया कि पूरे सप्ताह में एक दिन वो लोग नदियों के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, पेड़ों के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। तो मुझे बताइए, नदियों को बचाना कहाँ का आतंकवाद है? पेड़ों को बचाना कहाँ का आतंकवाद है? और इनके खिलाफ अगर बोले तो वो आतंकवादी, और जो इनके पक्ष में झूठी हाँ करे वो राष्ट्रवादी। तो प्रधानमंत्री जी, आपके झूठे राष्ट्रवाद को देश की जनता पहचान चुकी है, और जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। और इन किसानों को आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बताते हो, तो सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जैसे मोदी जी बता रहे थे कि जो अभी पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो पिछले सरकार के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपनी नाकामियों का ठीकरा लगातार जो है फोड़ तो रहे हैं। नेहरू पे कोई गलती हो तो नेहरू पे ठीकरा फोड़ देते हैं, वाई वाई होती है तो मोदी जी की वाई वाई हो रही है। अगर विश्व नीति की तारीफ होती है तो कहते हैं देखिए मोदी जी का डंका बज रहा है। जब लानत आती है तो कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ देते हैं। तो लगातार जो है ये अपनी नाकामियों का ठीकरा नेहरू जी पर फोड़ रहे हैं। नेहरू जी कब से नहीं है, नेहरू जी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब भी नाकाम होते हैं राहुल गांधी से पूछिए, विपक्ष के नेता से सवाल जब होते हैं तो इनसे सवाल होता है, कहते हैं आप राहुल गांधी से पूछिए, सोनिया से पूछिए, नेहरू जी का हाथ है इसमें। तो नेहरू जी का लगातार हाथ है। आपने जिस तरह से कहा था कि दो बिल्लियों की जो है लड़ाई में कहीं जो है सरकार जो है फायदा नहीं ले रही है, तो कहा है सियासत को लहू पीने की लत है वरना मेरे मुल्क में सब खैरियत है। सियासत को लहू पीने की लत है वरना मेरे मुल्क में सब खैरियत है। और कहा है कि सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। यही पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहा था हिटलर की नीति थी, पहले धर्म के नाम पर इतना जो है लड़ा दो, धर्म के नाम पर लड़ा दो, उसके बाद जो है रोटियां सेक लो। किसी भी पब्लिक को इतना जो है उसको भूखा रखो ताकि वो पेट भरने को अपना मौलिक अधिकार समझने लगे, सोचे कि बस पेट भरना ही मेरा मौलिक अधिकार है, अपने फंडामेंटल राइट्स की बात ना करे, अपने मौलिक अधिकारों की बात ना करे। ये सरकार कर रही है। धीरे धीरे जो हमारे मौलिक अधिकार है हमसे छीने जा रहे हैं। कहाँ है हमारे लबों पर ताला है? जो कोई बोलता है किसान आंदोलन का समर्थन करता है उसके जो है लबों को खामोश किया जा रहा है, उसको यूएपीए लगा करके जेल में ठूंसा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर रहा है, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना आज सबसे बड़ा देशद्रोह हो गया है। पार्टी की आलोचना करना, पार्टी कब से देश हो गई? पार्टी से देश नहीं है, देश से पार्टियां हैं। अगर ये देश रहेगा तो पार्टियां सपा, कांग्रेस, बीएसपी सब अपनी राजनीति करेंगी, लेकिन जब ये देश ही नहीं रहेगा तो पार्टियां क्या करेंगी? अटल जी बड़ी साफ सुलझी सी बात करते थे कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। लेकिन आज तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है राष्ट्रवाद की पूरी तरह से परिभाषा बदल दी। जो इनके साथ मिलकर के चाटुकारिता करे इनकी, वो तो भाई साहब राष्ट्रवादी है। जो इनकी गलत नीतियों की आलोचना करे वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। किसी को भी प्रमाण पत्र बांट देते हैं, कोई टोपी दाढ़ी वाला होगा पाकिस्तानी है, सिख विरोध करेगा खालिस्तानी है, अगर कोई छात्र संगठन करेगा वामपंथी है, कांग्रेसी है, सपाई है, बासपाई है। लगातार ये जो है लोग प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। तो कहा कि गॉड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बात। और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिनको तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, और गांधी का कातिल गॉड से जिनकी आंखों का तारा है, और शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, वो रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। और जिस तरह से कहा था ये वाकई बिल्कुल सही बात है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है और ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर अकेले हमारा